अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मिनी टॉपिक है स्टेजिंग वर्सेस ग्रेडिंग। अब स्टेजिंग और ग्रेडिंग है क्या? ये कैंसर्स के लिए यूज़ होती है टू टेल अस कि कैंसर कितना बढ़ गया है, कितना ख़राब हो गया है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, प्रोग्नोसिस क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम स्टेजिंग और ग्रेडिंग का यूज़ करते हैं। अब ये होते क्या है? स्टेजिंग को याद रखने के लिए आप लोगों ने 3 एस याद रखने हैं, ठीक है? पहला एस जो है वो स्टेजिंग इटसेल्फ का है, एस, ठीक है? बाकी जो 2 एस हैं वो क्या हैं? साइज़ और स्प्रेड। तो स्टेजिंग हमें क्या बताता है? स्टेजिंग हमें बताता है कि ट्यूमर का साइज क्या है और वो बॉडी में कितना स्प्रेड कर चुका है, द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड। तो ये स्टेजिंग बताती है। ग्रेड क्या बताता है? ग्रेड को याद रखने के लिए आपने ग्रेड का जो वर्ड है इसके एंड पॉइंट डीई ये याद रखना है कि ग्रेड इज डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ग्रेड डिफरेंशिएशन बताता है और स्टेजिंग साइज और स्प्रेड बताता है। डिफरेंशिएशन क्या होती है ये हम ग्रेड में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें स्टेजिंग की, तो स्टेजिंग के अंदर अगर हमने साइज और स्प्रेड चेक करना है तो उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स बने हैं, ठीक है? उनमें सबसे अच्छा सिस्टम है जो सबसे कॉमनली यूज होता है, दैट इज नोन एज दी TNM स्टेजिंग सिस्टम। अब TNM स्टेजिंग सिस्टम क्या है? T मींस ट्यूमर साइज, N मींस नोडल इन्वॉल्वमेंट यानी कि कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, एंड M मींस कि मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? अब इसको हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं सिस्टम को? सबसे पहले हमारे पास आता है Tx, T0 या T0, TIS, T1 से लेके T4, और फिर आता है NX, N0, N1 से N3, MX, M0, M1 एंड समटाइम्स M2। अच्छा, अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है? जब भी एक्स का वर्ड यूज होगा, एक्स का लेटर यूज होगा, इसका मतलब होगा कि हम असेस नहीं कर सके, हम ट्यूमर साइज असेस नहीं कर सके, हम लिम्फ नोड्स असेस नहीं कर सके, हम मेटास्टेसिस असेस नहीं कर सके बिकॉज ऑफ एनी लिमिटेशन, लेकिन हम असेस नहीं कर सके तो एक्स लग जाएगा। जीरो का मतलब है नो, नो साइज यानी कि नो ट्यूमर, मतलब नो ट्यूमर प्रेजेंट, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस, ठीक है? अब TIS का क्या मतलब है? TIS का मतलब है कि कार्सिनोमा इन सिटू है। कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है? कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब होता है कि कैंसर ने अभी तक अपनी बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, यानी कि अभी तक वो बेसल मेम्ब्रेन इन्वेड नहीं की और उसने उसको क्रॉस नहीं किया। इस पर डिबेट है कि ये कैंसरस है या प्री कैंसरस है, लेकिन इधर वे कार्सिनोमा इन सिटू वो कैंसर है जिसने अभी तक अपनी बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया। उसके लिए हम TIS का यूज करते हैं वर्ड। देन T1 से लेके T4। अब T1 सबसे छोटा साइज, T2 फिर T3 और देन T4 सबसे बड़ा साइज। अब ये जो साइजेस हैं ये हर कैंसर के अपने हैं। किसी कैंसर का 1 सेंटीमीटर से छोटा होगा, किसी कैंसर का 5 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा T1 से T2, T2 से T3, तो वैसे वैसे कैंसर का साइज इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? लेकिन हर कैंसर का अपना साइज है, ठीक हो गया? तो ये ट्यूमर साइज है। देन वी कम टू नोडल इन्वॉल्वमेंट। NX अगेन असेस नहीं कर सके, N0 नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, N1 से लेके N3 का मतलब ये नहीं है कि N1 का मतलब है एक नोड इन्वॉल्वमेंट, अगेन कैंसर पे डिपेंड करता है। कुछ कैंसर N1 के अंदर एक नोड करेंगे, कुछ वही 5 नोड करेंगे। तो हर कैंसर के लिए डिफरेंट नोडल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जैसे N1 से N2 जाएगा, N2 से N3, वो कैंसर इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करेगा, ठीक है? वो कुछ कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट कैंसर और उस कैंसर की क्लासिफिकेशन, ठीक है? लास्ट मेटास्टेसिस MX यानी कि हम नहीं असेस कर सके। M0 या M0 का मतलब है कि देयर आर नो मेटास्टेसिस, एंड M1 का मतलब है देयर इज मेटास्टेसिस। यूजुअली M0 और M1 ही यूज होता है कि नो मेटास्टेसिस या मेटास्टेसिस है। M2 कभी कभार यूज होता है, दैट मींस कि एक्सटेंसिव मेटास्टेसिस है, लेकिन वो रेयरली यूज होता है। यूजुअली इट्स जस्ट M0 एंड M1 एंड दैट्स इट, ठीक है? तो बेसिकली स्टेजिंग इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि ट्यूमर साइज कितना है, नोडल इन्वॉल्वमेंट कितनी है और मेटास्टेसिस किस पे कितनी है। इसके बेसिस के ऊपर हम स्टेजिंग करते हैं। जो स्टेज है ना, वो हमारे पास आती हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड एक जीरो भी है, ठीक है? जो जीरो स्टेज है ना, वो है कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है? यानी कि कार्सिनोमा इन सिटू को हम लोग स्टेज जीरो कह देते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 ये हर कैंसर के लिए इन सारों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। यानी कि किसी कैंसर के लिए स्टेज 2 होगी T1, N0, M0। तो किसी कैंसर के लिए स्टेज वही स्टेज 2 जो है उस कैंसर की, दूसरे कैंसर की होगी T1, N1, M0, ठीक है? तो हर कैंसर के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन ये प्री डिटरमाइंड है कि कौन से कॉम्बिनेशन कैंसर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 है T1,
N0 M0, तो ये प्री डिटरमाइंड है कि अगर आपके पास ये इतना साइज आ जाएगा जो कि T1 में लैंड करता हो, देयर विल बी नो नोड्स इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस, तो वो ब्रेस्ट का स्टेज 1 कैंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कोलोरेक्टल कैंसर है फॉर एग्जांपल, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्राइटेरिया सेट है हर कैंसर के लिए कि ये क्राइटेरिया आएगा तो वो इस स्टेज में फिट होगा, ये क्राइटेरिया आएगा तो वो स्टेज 2 में होगा, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। जनरली क्या होता है यूजुअली, लेकिन ऑब्वियसली ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि जब सिर्फ साइज होता है, यानी कि T1 हो या T2 हो और उसके अलावा आगे नोड्स और मेटास्टेसिस ना हो, तो वो यूजुअली स्टेज 1 में लैंड करता है। स्टेज 1 के बाद जब स्टेज 2 तक बात जाती है और उससे आगे बात जाती है तो नोडल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, एंड जो मेटास्टेसिस है दैट हैपेंस इन स्टेज 4। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं, यूजुअली ये रहता है कि इसमें सिर्फ साइज आता है, 2 और 2 के बाद से नोडल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और 4 के अंदर जाके मेटास्टेसिस आता है, दैट इज द लास्ट स्टेज। अब स्टेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टेजिंग जो है वो ग्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, यानी कि अगर आपने ड्रामा वगैरह में भी देखा हो तो वो कहते हैं आपका पेशेंट लास्ट स्टेज पे है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है किस एस्पेक्ट में, कि क्या ट्रीटमेंट देनी है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, क्या हमें निकालना पड़ेगा कैंसर, क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेजिंग। तो स्टेजिंग जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि ट्यूमर का साइज कितना है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और मेटास्टेसिस है या नहीं। मेटास्टेसिस आ जाए तो स्टेज 4 के अंदर बात करी जाती ज्यादातर, एंड दैट मींस कि अब बचने के चांसेस काफी स्लिम हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेजिंग है, इसके बाद हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब ग्रेडिंग के अंदर हमने बात की डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले हम ग्रेडिंग के अंदर एक जिक्र करेंगे, दैट इज एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या होता है? ठीक है, एनाप्लेजिया, एना का मतलब होता है, एना का मतलब होता है बैकवर्ड्स और प्लेजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो यानी कि बैकवर्ड्स फॉर्मेशन। जैसे हम जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो शुरू में जाइगोट होता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, उसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड देन इट बिकम्स अ बेबी। ठीक है, फीटस बनता है, एक बेबी बन जाता है। तो शुरू में तो हम एक मैस होते हैं, तो जब भी मैंने एक अनऑर्गेनाइज मैस का जिक्र करना होगा तो मैं उसके लिए मैस का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो एनाप्लेजिया क्या कहती है? बैकवर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हमारी फॉरवर्ड फॉर्मेशन की वजह से बने थे वो अब बैकवर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि वो वापस उस मैस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड, नो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, नो कैरेक्टर व्हाटसोएवर, बैकवर्ड फॉर्मेशन। तो उसको हम कहते हैं एनाप्लेजिया। और ऐसे सेल्स जो वो मैस बनाते हैं जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, उनको हम एनाप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर उसका कैंसर हो, अब हम इस पूरी ग्रेडिंग के अंदर स्मूथ मसल कैंसर का जिक्र करेंगे, तो अगर उसका कैंसर हो और उसमें एनाप्लेजिया हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक मैस बनाएगा जिसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, वो स्मूथ मसल्स नहीं लगेंगे, तो उसको हम कहेंगे एनाप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, तो ये एनाप्लेजिया। अब ग्रेड की डिफरेंशिएशन है क्या? सबसे पहले आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है कि जो डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएट कर किस चीज से रहा है। हम कैंसर को स्मूथ मसल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, यानी कि स्मूथ मसल का जो कैंसर है हम उसको स्मूथ मसल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम कैंसर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं फ्रॉम द मैस इट विल मेक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि ये कैंसर वेल डिफरेंशिएटेड है, तो ये उस मैस से वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी कि ये अभी स्मूथ मसल लग रहा है। ठीक है, जो ओरिजिनल है वो चीज लग रही है, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मैस इट इज गोइंग टू बिकम। दिस इज अ गुड थिंग, यानी कि अभी जो कैंसर है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, वो स्मूथ मसल्स जैसा लग रहा है, दिस इज अ गुड थिंग। इसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड के बाद अगली चीज हमारे पास आ जाएगी मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, यानी कि अब थोड़ा सा चेंज आ गया, अब स्मूथ मसल लग तो रहा है लेकिन उतना नहीं लग रहा जितना पक्का पक्का स्मूथ मसल था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा स्मूथ मसल से शक्ल बदलनी शुरू हो गई, देन इट बिकम्स पूरली डिफरेंशिएटेड। अब मुश्किल हो रहा है बताना कि ये स्मूथ मसल है भी या नहीं है, क्योंकि उसके वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लूज करता जा रहा है ओवर टाइम। ठीक है, अब हम ये बताना, ये गेस करना कि ये स्मूथ मसल ही था, ये कुछ और तो नहीं था, अब ये बताना मुश्किल हो रहा है, तो इट बिकम्स पूरली डिफरेंशिएटेड एंड फाइनली अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अब बताना इम्पॉसिबल हो गया है कि ये स्मूथ मसल था, ये कार्टिलेज थी, ये स्केलेटल मसल था, अब ये बताना मुश्किल हो गया, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किस चीज से कर रहे हैं? हम उस मैथ से कर रहे हैं जिसने बनना है, जो एनाप्लास्टिक सेल्स इसने बनने हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड जो कैंसर होता है उसमें एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं। अब हम नहीं बता सकते कि ये स्मूथ मसल है या नहीं है,
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात की, पहले सबसे पहले वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, फिर मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड फाइनली अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो इनके बेसिस के ऊपर कैंसर के 4 ग्रेड्स होते हैं। जिस तरीके से स्टेजेस के 4 स्टेजेस हैं, इसी तरह 4 ग्रेड्स भी हैं। ठीक है, 1 2 3 4। 1 को कहेंगे लो ग्रेड, ठीक है, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट ग्रेड, 2 को 3 को कहेंगे हाई ग्रेड एंड 4 को कहेंगे हाईएस्ट ग्रेड। ठीक है, अब जब एक कैंसर वेल डिफरेंशिएटेड होगा, अपने ओरिजिन वाले सेल के साथ मैच कर रहा होगा, जैसे स्मूथ मसल का, तो स्मूथ मसल जैसा लग रहा है, तो वो लो ग्रेड कैंसर होगा, टेंशन की इतनी बात नहीं होगी। जैसे जैसे उसकी शक्ल खराब होनी शुरू होगी, जैसे जैसे वो पहचाना नहीं जा रहा होगा, इट बिकम्स अनडिफरेंशिएटेड, वो बिल्कुल बिल्कुल एक मैस बन जाएगा विदाउट एनी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, तो वो हाई ग्रेड से हाईएस्ट ग्रेड की तरफ जा रहा होगा। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ने शुरू होंगे, वैसे वैसे कैंसर ज्यादा वो होना शुरू हो जाएगा, एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा फैलना शुरू हो जाएगा, वो खराब होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेड्स इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे कैंसर खराब होता जाएगा। तो ग्रेडिंग हमें क्या बता रही है, ग्रेडिंग हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रही है कि सेल्स कि ओरिजिन क्या है, और वो कितना इन्वेड कर चुके हैं, और वो कितने अबनॉर्मल हो चुके हैं, या नॉर्मेलिटी से कितने दूर हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि शुरू में अगर वो स्पिंडल शेप था, तो अब वो इरेगुलर शेप का हो चुका होगा, अब नहीं पहचाना जा रहा होगा कि वो कहां से है। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सेल की शक्ल बदलती जाती है, एंड इट बिकम्स अनडिफरेंशिएटेड, एंड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ मैस। ठीक है, तो इट बिकम्स अनडिफरेंशिएटेड। तो वो ग्रेडिंग है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है। स्टेजिंग जो है ये ट्रीटमेंट लेवल पे, क्लिनिकल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।